तो नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे प्रीवियस इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है। जैसे कि सीकन इनवर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय u एंड हो गया स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास u क्या है, u हमारे पास ये ब्रैकेट है एंड u पे हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे, यानी इस ब्रैकेट पे हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे। तो इसी के साथ हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग पार्शियल बाय पार्शियल x फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल x। तो यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू अभी हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें हम लोग अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे, जो होगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई जेड एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो y की जगह हमने ये चीज़ें पुट कर ली। एंड मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27 में, कि पार्शियल बाय पार्शियल x हम लोग ले लेंगे विद दिस ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई जेड है ये ब्रैकेट। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये वाला चीज़ ले ली। अब हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल x। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसा ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई जेड एंड साथ में स्क्वायर रूट में भी ये वैल्यूज बिल्कुल इसी तरह से रह जाएंगी, स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट से फाइंड करें तो x हमारे पास 1 हो जाएगा एंड वाई जेड हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल x जो है वो फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट इसी में चेंजेस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं एंड नेक्स्ट मार्कर ले लेते हैं, ऊपर की चीज़ें भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। तो ये हो जाएगा y एंड नहीं, ये x और y, ठीक है, y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला तो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दूंगी एंड आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। देखिए इस तरह हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया तो हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या है, इसको इस तरह से सॉल्व करें। अगर हमें पता नहीं होगा कि यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करें तो फिर आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप तो बोलेंगे सीकन का हम लोग का पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, तो इसीलिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, और अगर अभी तक याद नहीं है तो जल्दी से एक टेबल बना लें अपने साथ। ठीक है, उस टेबल पर सारे फॉर्मूले हैं वो लिख लें एंड जब भी आप लोग ये वाला कोर्स जो है ये पढ़ रहे हो तो उस फॉर्मूले को एक दफ़ा एक नज़र देख लिया करें, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल y फाइंड कर रहे हैं तो x विल बिकम 0 एंड y का वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, z रह जाएगा, बिकॉज z इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग z लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर आप z लिखे तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर लिखे तो हमने क्या किया, थोड़ी सी फॉर्म दे दी एंड यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्शियल f बाय पार्शियल y का। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल z। तो उसके लिए हम लोग को ये रद्द करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये भी हटाना पड़ेगा और ये भी हटाना पड़ेगा। इसी में चेंजेस कर लेंगे, z लिख देंगे एंड z लिख देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी होंगी, लास्ट की चीज़ बस हमारे पास चेंज होगी। तो ये हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे आ जाएगा एंड ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा, x प्लस वाई जेड होल स्क्वायर माइनस 1 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, x विल बिकम 0, y हम लोग विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड करें तो z हमारे पास 1 हो जाएगा एंड y आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y। और इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो भी फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 में नेचुरल लॉग आ गया है और जब भी नेचुरल लॉग आता है तो मुझे बहुत पसंद आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है, अब हमें पता है नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय दिस फंक्शन। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है, एंड देन इसका हम लोग दोबारा से पार्शियल बाय पार्शियल x ले लेंगे विद द ब्रैकेट। द ब्रैकेट इज़ x प्लस 2y प्लस 3z। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं तो सिर्फ x के टर्म्स को छेड़ेंगे एंड बाकी के टर्म्स जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बिकम 1 बाय x प्लस 2y प्लस 3z और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो अगर हम इधर 1 लिख भी लें तो इट डजेंट मैटर, तो आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसी में चेंजेस करेंगे और नेक्स्ट पार्शियल f बाय पार्शियल y को फाइंड करेंगे। तो चलिए ये लास्ट वाला जो टर्म है इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास ये भी यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x और x से हो जाएगा y, ये भी हो जाएगा y। ठीक है, इसको हटा देंगे। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करने, ये वाली चीज़ तो बिल्कुल इधर आ गई। तो ये जो x है ये 0 हो जाएगा और ये जो 2y है तो इधर हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 एंड ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। अब इस 2 को आप यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पर लिख देंगे ताकि थोड़ा सा जो डिसेंट है हमारा आंसर डिसेंट लगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल z। तो इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इधर 1 लिखेंगे, उधर 1 है ना इसलिए।
ठीक है, एंड इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू जेड फाइंड कर रहे हैं तो एक्स विल बिकम 0, वाई विल बिकम 0 एंड 3z से हमारे पास डेरिवेटिव क्या आता है 3। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर में भी 3 आ जाएगा, इधर 3 लिखें या फिर यहाँ लिखें, डजेंट मैटर, लेकिन आप प्रॉपर फॉर्म यूज़ करेंगे तो जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो चेकर है, एग्जामिनर है, उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखते हुए, ठीक है। एंड आंसर को हमेशा आप ज़रा इसको बॉक्स बना के लिखा करें और जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं उनको भी बॉक्स बनाकर लिखा करें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा वाजे हो, थोड़ा सा क्लीन हो, थोड़ा सा आपको जो चेकर है उसको सब कुछ आसानी से दिखे, ठीक है, कीड़े मकोड़े ना मचाएं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है, यानी y और z गिवन है, एंड देन हमारे पास नेचुरल लॉग x और y गिवन है। तो ये एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, इसको 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे, आपकी मर्जी, आप 2 और 1 भी बोल सकते हैं। एंड हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यानी पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स हम लोग ले लेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ले लेंगे सेकंड फंक्शन का, दैट इज नेचुरल लॉग एक्स एंड वाई। फिर हम लोग प्लस करेंगे, सेकंड फंक्शन ले लेंगे, दैट इज नेचुरल लॉग एक्स एंड वाई, एंड फर्स्ट फंक्शन का हम लोग यहाँ पर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स निकालेंगे जो कि है वाई ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लें, प्रोडक्ट रूल है सिंपल, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, वाई ऑफ जेड बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा। अब हम लोग नेचुरल लॉग यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स है तो हमारे पास नेचुरल लॉग का क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स और वाई आ जाएगा, एंड इस ब्रैकेट का दोबारा से पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ले लेंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और वाई का, एंड देन प्लस नेचुरल लॉग है हमारे पास एक्स और वाई, ठीक है, एंड फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग को देखिए यहाँ पर एक्स का टर्म नहीं है, यानी दिस विल बिकम 0, और जब ये हमारे पास 0 हो जाएगा तो ये होल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा वाई ऑफ जेड, और ये हमारे पास 1 बाय एक्स और वाई है। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट से, तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास आ जाएगा वाई। तो अब अगर हम देखें इसको अरेंज कर लेंगे, किस तरह से अरेंज करेंगे, वाई जेड, ठीक है, वाई जेड हो गया, और ये हो गया हमारे पास एक और वाई एंड डिवाइडेड बाय एक्स और वाई, ठीक है, ये हो गया। अब देखें वाई और वाई कट जाएगा तो क्या रह जाएगा वाई जेड और एक्स रह जाएगा, एंड दिस इज अवर पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। तो ये फाइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा फाइंड करेंगे पार्शियल बाय पार्शियल वाई। अब इसी में चेंजेस करेंगे, इसको रब करते हैं और इसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई से फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लोग वाई लिख देंगे, एंड यहाँ पर भी हम लोग वाई लिख देंगे, ठीक है। इसी में चेंजेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वही चीज़ है और हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, तो क्यों ना टाइम वेस्ट ना किया जाए और इसको इसी से प्रूव किया जाए, ठीक है। तो हो जाएगा वाई ऑफ जेड। अब हम लोग वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स और वाई, ये तो रहेगा ही रहेगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई फाइंड करेंगे इस ब्रैकेट का, तो ये हो जाएगा एक्स और वाई, ठीक है, एंड देन प्लस कर देंगे नेचुरल लॉग एक्स और वाई से, एंड यहाँ पर पार्शियल बाय पार्शियल वाई निकाल रहे हैं, यानी वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और जेड हमारे पास आ जाएगा बिकॉज जेड इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जेड। पहले वाला 0 हो गया था, अब ये वाई की बारी आ रही है, तो देखें यहाँ पर हमारे पास टर्म आ चुके हैं, एंड यहाँ पर फिर से इसको सॉल्व करेंगे, ये वाई ऑफ जेड हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स और वाई हो जाएगा, इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो वाई 1 हो जाएगा और एक्स हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर वाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाय वाई, वाई और वाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास जेड रह जाएगा, एंड देन अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो नेचुरल लॉग एक्स वाई और जेड हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब आपकी मर्जी, आप इसको इस तरह से अरेंज करके लिखें, या फिर ये जो z है ये पहले लिख दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस z और नेचुरल लॉग एक्स वाई, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस z को इधर पीछे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ऑर्डर ज़्यादा ज़रूरी होता है तो हम लोग ऑर्डर के हिसाब से चल देंगे। तो ये हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो फाइंड करेंगे दैट विल पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड। तो यहाँ पर हम लोग ये वाली चीज़ों को रब कर देते हैं, ऊपर की चीज़ों में चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई की जगह आ जाएगा जेड, एंड ये भी हमारे पास हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास z, एंड ये भी हमारे पास z हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करें पार्शियल बाय पार्शियल z, ये वाली चीज़ यहीं पे रहेगी y ऑफ z। अब यहाँ पर हम लोग z के रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों x और y है, z तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास नेचुरल लॉग है x और y, और हम लोग z के रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे हैं तो z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एंड y कांस्टेंट है तो y रह जाएगा हमारे पास।
तो अब ये 0 है तो दोनों टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, y नेचुरल लॉग x और y, ठीक है। तो x और y का x और जो z है उसका आंसर ही छोटा है और y पे झंडा था इससे उसका आंसर बढ़ाया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 31 पर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है, पावर है, ठीक है, ये सारे के सारे। तो ज़रा ई को थोड़ा सा बड़ा लिख लेंगे ताकि पता चले कि दिस इज द पावर, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास पावर में। अब हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे वही जो हम लोग कब से करते आ रहे हैं, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। अगर हम लोग ई का डेरिवेटिव निकालेंगे तो जो माइनस है वो नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बिकम ई की पावर माइनस, और ये जो ऊपर माइनस है वो तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, एक माइनस नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड हमारे पास जो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ले लेंगे, किस चीज़ का, हमारे पास जहाँ पर जो ब्रैकेट है उसका, ये माइनस सी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी के साथ हमारे पास फर्स्ट जो लाइन है जो हम लोग परमानेंट कर देते हैं वो फाइंड हो गई है। अब नेक्स्ट हम लोग जो हमारी रिमूवेबल लाइन होती है हम लोग वो फाइंड करेंगे, फिर इसको रिमूव कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड देन हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स क्या है, x की पावर 2 है तो ये 2x हो जाएगा। एंड दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम ऑल्सो 0। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 2x को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी के साथ हमारे पास जो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स है वो फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। इसके लिए हम लोग को लास्ट के 2 स्टेप्स को रब करना पड़ेगा एंड यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल वाई एंड ये भी हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई। अब जो फर्स्ट टर्म है वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, यानी माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड देन हम लोग वाई के रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स विल बिकम 0, जेड विल बिकम 0 एंड वाई विल बिकम 2y। तो हो जाएगा हमारे पास 2y। अब इसको भी आप इधर लिख सकते हैं जैसे कि हमने पहले लिखा, माइनस 2y ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट चीज़ भी फाइंड हो चुकी है। अब हम लोग थर्ड चीज़ फाइंड करेंगे, दैट इज़ पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड। तो उसके लिए भी हम लोग यही चीज़ें रख लेंगे एंड इसमें एडिशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल जेड एंड यहाँ पर भी हो जाएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड। अब वही चीज़ कंटिन्यू रहेगी, लास्ट की चीज़ चेंज हो जाएगी, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0 एंड जेड स्क्वायर विल बिकम 2z। एंड यहाँ पर आंसर, अब मुझे वो चीज़ बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2z ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड आ चुका है। ये मैंने डायरेक्ट किया है, अब डायरेक्ट मतलब एक ही स्टेप छोड़ा है, वो हमने 2 दफ़ा किया इसलिए 1 दफ़ा छोड़ दिया। अब वो 1 दफ़ा आपका होमवर्क होगा, ठीक है, आपने सही करना है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो 1 लाइन का होमवर्क है वो आप ज़रूर कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स वाई जेड। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स फाइंड करेंगे। तो ई का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालें दैट विल बिकम माइनस ई, क्योंकि माइनस है पावर में तो माइनस ई, और जो पावर है माइनस एक्स वाई जेड हो वैसी की वैसी रहेगी। एंड पार्शियल ले लेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और वो हमारा किस चीज़ का होगा, ये जो हमारे पास ऊपर दिया गया है ब्रैकेट उसका होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स वाई जेड, एंड इसका हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं तो एक्स का 1 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई एंड जेड, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई नहीं माइनस वाई जेड, तो ये हो जाएगा वाई जेड ई की पावर माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है यानी पार्शियल बाय पार्शियल वाई, वो भी हमारे पास इसी तरह निकलेगा। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं, जो कि है हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल वाई एंड यहाँ पर हो जाएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी माइनस एक्स वाई जेड, एंड यहाँ पर क्या होगा, y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एंड x और z कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा
एक्स और जेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स जेड ई की पावर माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट भी हो गया। अब हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड। तो इसके लिए हम लोग इसको इरेज कर देंगे एंड यहाँ पर हमारे पास जेड आ जाएगा एंड ये भी हमारे पास जेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे लास्ट चीज़, तो ये हो जाएगा माइनस बेचारा इधर ई के साथ गायब हो गया, तो हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स वाई जेड एंड यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो जेड हमारे पास 1 हो जाएगा एंड एक्स एंड वाई विल बी कांस्टेंट, तो हो जाएगा एक्स और वाई। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई ई की पावर माइनस एक्स वाई जेड। इसी साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ।